नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। राज्य में 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अनलॉक होने जा रही हैं। बाकी कक्षाओं को खोलने को लेकर अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इसके लिए रास्ता जरूर खुल गया है। और वहीं नीति आयोग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि जहां 70% शिक्षक और स्कूल स्टाफ को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जाए और वहीं लग चुकी है और वहां प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य सरकारें नीति आयोग की सिफारिशें माने तो राज्य में भी जल्द छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। और वहीं वजह सरकारी स्कूलों में 80 से 90% शिक्षकों को दोनों डोज लग चुकी है। अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में 1.59 लाख शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षा में 1.56 लाख शिक्षकों को दोनों डोज लगी है। और शिक्षा विभाग का कहना है कि जो शिक्षक बचे हुए हैं उनमें भी अधिकांश के पहले डोज लग चुकी है। और वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके यहाँ भी 80% शिक्षक कर्मचारियों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली है। और वहीं राजस्थान में जिन अभ्यर्थियों के कोविड के दौरान माता पिता या महिला अभ्यर्थियों के पति की मौत हुई है, उन्हें सरकार ने कॉलेज में प्रवेश के दौरान राहत दी है। अभ्यर्थियों को कॉलेज में यूजी और पीजी में न्यूनतम उत्तीर्ण पर प्रवेश दिया जाएगा। इसकी सीटें कॉलेज में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जाएगी। हालांकि अब तक यूजीसी ने कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। और वहीं राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021 से 22 प्रवेश नीति में इन बच्चों के लिए रियायत दी है। फिलहाल राज्य के चुनिंदा सरकारी कॉलेजों में ही अनाथ बच्चों को दाखिले में राहत मिल पाएगी। जयपुर जिले के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की करीब 14,000 सीटें हैं, जबकि केवल जयपुर जिले में 12वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। और ऐसे में प्रवेश के लिए महामारी होना तय माना जा रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि इस बार कट ऑफ भी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा रहने की संभावना है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बिना परीक्षा के ही पिछले सालों के अंक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया गया है। और वहीं ऐसे में कॉलेज में प्रवेश के लिए महामारी तय मानी जा रही है। और वहीं अजमेर जिले के केकड़ी में मंगलवार रात 2 बदमाशों ने बोहरा कॉलोनी की गली में बंदूक की नोक पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 2.25 लाख रुपए से अधिक की राशि रख हुआ और पर्स मां बेटी से छीनकर मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और तलाश भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती और महिला अपनी स्टील्स की दुकान पर गई थी। दुकान से रात करीब 8 बजे तकरीबन 2.25 लाख रुपए अपने पर्स में रखकर और अपना आईफोन और अन्य 5-7 हज़ार रुपये स्कूटी के बीच पर्स में ही रखकर अपनी मां के साथ वापस घर की और लौट रही थी। वह जब बोहरा कॉलोनी की गली में पहुंची तो 2 बदमाशों ने रोककर बंदूक की नोक पर स्कूटी के बीच टंगे हुए पर्स को छीनकर वहां से भाग गए। कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र निवासी निखिल टेकवानी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और युवकों ने मिलकर लूट के इरादे से मोबाइल देने के बहाने निखिल को बुलाया था, फिर उसको अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारोपियों ने दाड़ देवी के जंगल में कार में आग लगाई। निखिल का शव कार से 3.5 किलोमीटर दूर मिला था और शव जला भी हुआ था। और आरोपियों ने निखिल के पास से एप्पल के मोबाइल, सोने की चैन, अंगूठी, एप्पल की घड़ी समेत 5 लाख रुपए का सामान लूटा था।
और वहीं जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती छोटे बच्चों के परिजनों को अब सीटी स्कैन की जांच के लिए सवाई मानसिंह या प्राइवेट लैब में नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अब अस्पताल में ही नई सीटी स्कैन मशीन लगवाई है और हर रोज यहां करीब 30 से 40 सीटी स्कैन जांच की जा सकी। इस मशीन के साथ ही अस्पताल में बने एडवांस आईसीयू वार्ड का भी लोकार्पण आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया है और इसके अलावा महिला चिकित्सालय सांगनेरी गेट में बने 20 बेड के एडवांस आईसीयू वार्ड, ब्लड कंपोनेंट सेंटर, आईवीएफ सेंटर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया गया। जेके लोन हॉस्पिटल में वर्तमान में बच्चे के सीटी स्कैन, एमआरआई जांच की सुविधा नहीं है। ये सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों की इस जांच के लिए उन्हें हॉस्पिटल के पास प्राइवेट लैब या एसएमएस हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और इस कारण मरीजों को भारी परेशानी होती थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में यहां भर्ती हुए मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसे देखते हुए यहां एक बामाशाह डॉक्टर अजय गोयनका की मशीन को डोनेट किया गया है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं, ठेला व्यापारियों और असंगठित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वालों को 50,000 रुपये तक का कर्ज देगी, जो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए। सरकार का मकसद छोटे व्यापारियों को आर्थिक तंगी से संकट का सामना करने से बचाना है और इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जाएगा। और ये योजना 6 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी और ये 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इस योजना के तहत लिया गया कर्ज ब्याज रहित होगा और इस योजना के माध्यम से कर्ज लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता भी नहीं है और इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक आवेदन किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को 12 महीने की अवधि के भीतर कर्ज भी चुकाना होगा। जिला कलेक्टर जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल अधिकारी होंगे और लाभार्थियों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इस योजना के तहत होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा 31 मार्च 2022 तक एक या अधिक किस्तों में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर्ज की राशि वापस ली जा सकती है और कर्ज की रकम को चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में बरसात की उम्मीद फिर फिसलती जा रही है। राज्य में 17 से 18 अगस्त से मानसून सक्रिय होने की बात कहने वाले मौसम विभाग ने भी यू टर्न ले लिया है। पहले विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नया दबाव क्षेत्र बनने की बात कहते हुए राज्य में फिर से बरसात का दौर शुरू होने की बात कही थी, पर अब फिर बरसात की संभावना से इनकार कर दिया है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने भी बुधवार को राज्य में बरसात नहीं होने की संभावना जताई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बरसात हो सकती है और पूर्वी राजस्थान में 17 और 18 अगस्त को मानसून सक्रिय होने के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताने वाले मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अब उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बरसात की संभावना ही जताई है। केंद्र के अनुसार बुधवार को राज्य के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मुहर्रम की तारीख में एक रूपता न होने के कारण 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मुहर्रम की तारीख के अवकाश को 10 अगस्त की बजाय 20 अगस्त किए जाने के बाद केंद्रीय बोर्ड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ICSI और ISC कक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीखों को बदलते हुए नई तारीखों जारी कर दी है। काउंसिल से 20 अगस्त को होने वाली ICSI
एसई की हिस्ट्री एवं सिविक्स परीक्षाओं को एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को आयोजित करने की घोषणा की गई है और इसी प्रकार काउंसिल ने आईएससी की 20 अगस्त को निर्धारित साइकोलॉजी, अकाउंट्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को भी एक दिवस पूर्व 19 अगस्त को ही आयोजित किया जाना निर्धारित किया है। केंद्र सरकार की तरह राजस्थान सरकार ने भी मुहर्रम के अवकाश की तारीख को 19 की बजाय 20 अगस्त करने की घोषणा की है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा साल 2021 को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अंक सुधार की 20 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने 20 अगस्त को कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग का पेपर और 10वीं के लिए विज्ञान का पेपर आयोजित किए जाने का कार्यक्रम जारी किया था। हालांकि अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं को 25 अगस्त 2021 को आयोजित करने की घोषणा की है और साथ ही 25 अगस्त को पहले से प्रस्तावित परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।